नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास पेशकश किस्मत का नंबर गेम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज बात करेंगे आपकी जन्म की तारीख के नंबर के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस्मत का नंबर गेम क्या है और कैसे कोई खास अंक आपके जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में। आपकी जन्म तारीख का टोटल नंबर जो बनता है वो आपके जीवन पर कितना गहरा असर डालता है। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि उससे जुड़ा हुआ शुभ रंग क्या है और अगर कहीं ना कहीं वो नंबर आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग अंकों की बात होगी। आपकी जन्म की तारीख का जो टोटल है उसके हिसाब से आप किस अंक के अंदर आते हैं, कौन सा अंक आपको फायदा पहुंचाएगा, कौन सा नंबर आपको नुकसान पहुंचाएगा, आखिर किस्मत का नंबर गेम क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंक 1 की, नंबर 1 की, और वो बताएंगी भावना जी। बिल्कुल, नंबर 1 यानी कि सबसे पहला नंबर, सूर्य का नंबर भी इसे कहा जाता है। ये अंक निर्माण और शुरुआत का अंक है। शुरुआत यानी कि जो लोग इस अंक के अंदर आते हैं वो खास तौर पे अपने आप में ही लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है। इस अंक का स्वामी सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत आते हैं और आप सभी को पता है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य इंसान को तेजस्वी बना देता है। सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा, नाम, यश इस अंक के पास होती है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा हर काम में आगे रहने की प्रयास करते हैं, हर चीज़ में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करते हैं। इनके लिए 1, 4 और 5 अंक वाले अच्छे मित्र होते हैं। क्योंकि हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं बन पाती और कई लोगों के साथ आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा मैच कर जाता है। तो आपका नंबर अगर 1 है तो आपके साथ 1, 4 और 5 अंक जिन लोगों का है उनके साथ कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। इसके अलावा इनके 8 अंक से दूर रहना चाहिए। यानी कि जिन लोगों का नंबर 8 है उन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आपकी जो सोच है कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ हमेशा वाद विवाद की स्थिति आपकी बनती रहेगी। लाल रंग इनके लिए सर्वाधिक शुभ रहता है। पहला नंबर यानी कि सूर्य का नंबर और लाल रंग। आप लोगों को छोटा सा उपाय, अगर 1 नंबर का अंक आपको उतना अच्छा फायदा नहीं दे रहा है, यानी कि 1 नंबर आपका है, तो आपको एक रेड कलर के पेपर पे 1 नंबर लिख करके अपने पास रख लेना चाहिए। अगर आप किसी भी खास काम के लिए, अपने लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका काम ज़रूर बनेगा। इसके अलावा काले रंग से आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अगर आप बहुत ज़्यादा पहनेंगे, बहुत ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जाएंगे। और अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में, और जिसके बारे में बताएंगे आपको शैलेंद्र से। बिल्कुल, अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 का मतलब अगर ज्योतिष में समझें तो दूसरी राशि है, इसको वृषभ राशि कहते हैं। और नंबर 2 का जो मालिक न्यूमरोलॉजी में माना जाता है, अंक ज्योतिष में माना जाता है, उसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों का रिलेशन 2 नंबर से होता है और दोनों ही रिश्तों के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए नंबर 2 का जो अंक है ये संबंधों का और रिश्तों का अंक है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 नंबर से है तो रिश्तों का मामला और संबंधों का मामला आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस अंक का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इनके अंदर गुण क्या होते हैं? कोमलता का गुण, सौंदर्य का गुण, कला का गुण और प्रसिद्धि का गुण इस अंक में होता ही है। इनको आसानी से जीवन में कला, क्रिएटिविटी, सौंदर्य और पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ज्यादातर 2 अंक वालों के लिए 2, 5 और 6 के नंबर अच्छे दिखाई देते हैं। नॉर्मली इनके लिए ठीक रहते हैं, लेकिन इनको 7 नंबर से दूर रहना चाहिए। ऐसी सामान्यतः सलाह दी जाती है कि 7 अंक का प्रयोग अगर आप कम करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों का जो फेवरेबल कलर है वो वाइट है। तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करने से आप अपने मन को ठीक रख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर नंबर 2 वालों को मन की प्रॉब्लम होती है। और आपको ब्लू कलर से, नीले रंग के प्रयोग से दूर रहना चाहिए। ब्लू कलर जितना कम इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा।
नंबर 3 की खूबियां क्या हैं, इसकी ताकत क्या है, बताएंगी भावना जी। बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी ने आपको बताया नंबर 2 के बारे में। अब जान लेते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 यानी कि जुपिटर का नंबर, ये ज्ञान, विद्या, बुद्धि का अंक है। इस अंक का स्वामी जैसे कि मैंने कहा जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब आपकी कुंडली में भी जब हम देखते हैं तो गुरु कहा जाता है, देवताओं के गुरु इन्हें माना जाता है। और गुरु का काम क्या होता है, आपको एक तरह से शिक्षा प्रदान करना, आपको ज्ञान, नॉलेज में बढ़ोतरी करना। तो ये नंबर भी जो है, नंबर 3 जिन लोगों का होता है, ऐसे लोग एजुकेशन की लाइन में बहुत आगे बढ़ते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हर तरह के ज्ञान और वाणी की क्षमता इस अंक में पाई जाती है, यानी कि स्पीच इन लोगों की बहुत क्लियर होती है, लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, अपने बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। इनके लिए अगर बात करें किनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन पाती है, तो इनके लिए 2 और 5 अंक वाले लोग जो होते हैं उनके साथ बहुत ही शुभ इनका जो कंपैटिबिलिटी होती है, रिलेशन होता है, बहुत अच्छा बनता है। साथ ही में 2 और 5 इनके लिए अच्छा नंबर भी रहता है। इसी के साथ साथ किन लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है, आपको दूर रहना चाहिए। इन्हें 7 अंक से हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, किसी भी नए काम की, शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, 7 नंबर की डेट से नहीं करें तो बेहतर है। इसके अलावा पीला रंग इनके लिए सर्वाधिक शुभ होता है। अगर आपके लिए छोटा सा उपाय भी बता देते हैं, पीले रंग के पेपर पे कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो, इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, पीले रंग के पेपर पे आपको नंबर 3 लिख करके आप जा सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा भूरे रंग से इनको परहेज करना चाहिए, ब्राउन कलर से परहेज करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगले नंबर के बारे में बात कर लेंगे, 4 नंबर, 4 अंक के बारे में बताएंगे आपको शैलेंद्र जी। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो अंक 4 एक बड़ा ही रहस्यमयी अंक है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर ऐसे हैं, नंबर 4 और नंबर 8। ये दोनों अपने आप में बड़े मिस्टीरियस नंबर हैं, बड़े रहस्यमयी नंबर हैं। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो ये नंबर, ये अंक परिवर्तन का अंक है, जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर 4 का अंक आ गया, उतार चढ़ाव ले आता है और विस्फोट से, एक्सप्लोजन से संबंध रखता है। इस अंक को सूर्य का निगेटिव अंक भी कहते हैं। जैसे सूर्य का पॉजिटिव नंबर 1 है, वैसे सूर्य का निगेटिव नंबर 4 है। कुछ जगहों पे इसको राहु का नंबर भी कहते हैं और पाश्चात्य ज्योतिष में इसको हर्षल का नंबर भी कहते हैं। यानी जितने तरह के जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जितनी तरह के विस्फोट हैं, एक्सप्लोजन है, रहस्य है, वो 4 नंबर के पास होता है। हर तरह की रहस्यमयी शक्ति इस अंक के अंदर पाई जाती है। जो मिस्टीरियस ताकत है, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, ध्यान है, मेडिटेशन है, वो इस अंक के अंदर पाई जाती है। 4 नंबर बहुत ही शक्तिशाली है। इनके लिए 1, 2 और 6 नंबर के लोग हमेशा शुभ होते हैं, इनको जीवन में फेवरेबल परिणाम देते हैं। लेकिन 4 के साथ अगर 8 का अंक मिल गया तो या तो 8 वाले को नुकसान होगा या तो 4 वाले को नुकसान होगा। इसीलिए इनको 8 के अंक से दूर रहना ही फायदेमंद रहता है। अगर हम शुभ रंग की बात करें तो अंक 4 वालों के लिए ब्राइट ब्लू कलर यानी चमकदार नीला रंग हमेशा शुभ होता है, वो इनको बहुत फायदा पहुंचाता है। लेकिन इनको लाल या लाल से मिलते जुलते जो रंग हैं वो इनको फायदा नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंक 5 की खूबियां क्या हैं और अंक 5 की ताकत क्या है, ये बताएंगी भावना जी। बिल्कुल, तो अब बात करेंगे 5 अंक वाले लोगों के बारे में। तो जिनका नंबर 5 होता है, ऐसे लोग गजब की बुद्धि, वाणी और आर्थिक स्थिति इस अंक के पास होती है, क्योंकि ये मरकरी का नंबर है, यानी कि बुध का नंबर है। और ऐसे लोग, बुध जिन लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा होता है, उनको खासतौर पे अपनी वाणी से पैसा कमाते हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, स्पीच क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छा है। हर तरह की बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों के पास होती है। और कहा जाता है कि ऐसे लोग बुद्धि के बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं पे अपनी बुद्धि की वजह से ही, अगर बुध इनका खराब है इनकी कुंडली में, तो अपनी वाणी की वजह से कई सारी चीज़ें खो भी देते हैं। अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता, हमेशा संयमता के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। इनके लिए अगर बात कर लें इनके साथ कंपैटिबिलिटी की, तो इनके लिए 1, 3 और 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं और ये अंक इनके लिए बहुत शुभ होते हैं। इसके अलावा इन्हें 9 अंक से हमेशा दूर रहना चाहिए।
अगर बात करें कलर की तो हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर इनके लिए बहुत विशेष अनुकूल होता है। इसके अलावा काले रंग से इन्हें परहेज करना चाहिए, इन्हें दूर रहना चाहिए। आगे बात करेंगे नंबर 6 वाले लोगों के बारे में, जिसके बारे में बताएंगे आपको शैलेंद्र जी। बिल्कुल। अगर अंक 5 के बारे में हम जान रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि अगर अंक 5 को बुद्धि का सबसे बड़ा नंबर मानते हैं तो नंबर 6 को ग्लैमर का सबसे बड़ा नंबर मानते हैं। अगर अंक 6 की बात करें तो अंक 6 के पास ग्लैमर बहुत होता है, अद्भुत सौंदर्य, ग्लैमर, पॉम्प एंड शो, चकाचौंध से भरा हुआ नंबर है। 6 नंबर को ग्लैमर का सबसे बड़ा नंबर कहते हैं। इस अंक का जो स्वामी है उसे शुक्र कहते हैं, वेनस कहते हैं। ये अंक शुक्र से संबंध रखता है। इस अंक वाले प्रेजेंटेशन के महारथी होते हैं। जानते भले ही कुछ ना हो, बुद्धि भले ही कुछ ना हो, चीज़ों के बारे में बहुत अधिक इनका कॉन्सेप्शन क्लियर ना हो, लेकिन चीज़ों को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं। आमतौर पर ये लोग फिल्म में, चिकित्सा में, मीडिया में, शिक्षा और कला के क्षेत्र में सफल होते हैं। ज़्यादातर क्रिएटिव और ग्लैमर फील्ड में आप इनको देख पाएंगे। अगर अंक 6 की बात करें तो इनके लिए 2, 3 और 4 के अंक शुभ देखे जाते हैं, लेकिन इनको 8 का अंक लाभ नहीं देता। अगर 8 का अंक 6 के साथ जुड़ जाए तो निश्चित रूप से 8 वाले को बेनिफिट होता है और 6 वाले को नुकसान होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्राइट वाइट, चमकदार सफेद रंग इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ब्राउन कलर जो कि राहु का रंग है ये इनको सूट नहीं करता। जहां तक संभव हो इन्हें भूरे रंग से परहेज करना चाहिए। अंक 7 की खूबियां क्या हैं और इस अंक वालों को किस बात की सावधानी रखनी चाहिए बताएंगी भावना जी। बिल्कुल, तो नंबर 6 तक आपने जान लिया। अब बारी आ जाती है नंबर 7 वाले लोगों की। ये अंक अध्यात्म का नंबर है। इसी के साथ साथ अध्यात्म, ज्ञान, धर्म और उतार चढ़ाव का अंक है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो आपकी कुंडली में अगर केतु कहीं ना कहीं पे आपको परेशान कर रहा है तो नंबर 7 आपका बलवान होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पर इसको नकारात्मक शुक्र भी कहते हैं। इस अंक वालों के पास अंतर्ज्ञान भी होता है और लेखन की क्षमता भी होती है, यानी कि इस अंक वाले जो लोग होते हैं वो राइटर्स हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअलिज्म से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। पर ये अपनी सनक में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि जो चीज़ सोच लेते हैं कई बार अगर इनके दिमाग में वो चीज़ चढ़ जाए तो उस काम को करके ही छोड़ते हैं। इनके लिए 4, 5 और 8 वाले लोग जो होते हैं वो शुभ अंक होते हैं, या ऐसे लोगों के साथ इन नंबरों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन 7 अंक वालों को हमेशा 1 नंबर वालों से बचना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेंगे नंबर 8 वाले लोगों की, जिसके बारे में बताएंगे आपको शैलेंद्र जी। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में 2 नंबर ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े विशेष हैं, बड़ा रहस्य है उनके अंदर। एक तो नंबर 4 है, पहले बताया राहु का या हर्षल का नंबर है। दूसरा नंबर 8 है। नंबर 8 जो है, जिन लोगों के जन्म की तारीख का संबंध नंबर 8 से है उनको बता दूं कि नंबर 8 मेहनत का, संघर्ष का और धीमी गति का, स्लो मोशन का नंबर है। चूंकि शनि का नंबर है इसलिए बहुत स्पीड में नहीं चलेगा, हमेशा आराम से धीमी गति में जीवन में चलेगा। इनको जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। नॉर्मल कोर्स में आप 8 अंक वालों का जीवन उठा के देखिए, चीजें पाएंगे जरूर, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद। अक्सर चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। चाहते हैं फिल्म एक्टर बन जाएं, बन जाते हैं अध्यापक। चाहते हैं टीचिंग में चले जाएं, बन जाते हैं मैकेनिक। यानी जो चाहते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट इनको करियर या जीवन अक्सर मिलता है। कानून के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति में, फैक्ट्री इंडस्ट्री में, शनि संबंधी क्षेत्रों में ये काफी सफल होते हैं। चमकदार नीला, ब्राइट ब्लू और गुलाबी पिंक कलर इनके लिए हमेशा शुभ होता है, हमेशा बेहतर होता है। लेकिन इनके लिए 2, 6 और 7 के अंक भी उतने ही ज्यादा शुभ होते हैं। देखिए, 8 वालों को हमेशा 8 का नंबर नुकसान करता है। 8 संघर्ष बढ़ाता है, एक और 8 मिल जाएगा तो संघर्ष और ज्यादा होगा। इसलिए 8 अंक वालों को 8 और 4 के अंक से बचना चाहिए।
क्योंकि अगर इन अंक के साथ आप अटैच्ड होंगे तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ेगा, उतार चढ़ाव बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं आखिरी रूट नंबर की आखिरी मूलांक के बारे में, जो अंक है 9, और वो बताएंगी भावना जी। बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी ने आपको बताया नंबर 8 वाले लोगों के बारे में, जो कि शनि का नंबर होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है शनि। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 9 वाले लोगों के बारे में, जो कि मार्स यानी कि मंगल का नंबर होता है और वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, काफ़ी सारी चीज़ों को आपकी कुंडली में कंट्रोल करता है। ये ऊर्जा, शक्ति, साहस और उपद्रव का अंक है। जी हाँ, देखिए एनर्जी अगर एक लिमिट में हो तो वो अच्छी होती है, लेकिन अगर लिमिटलेस हो जाए वही एनर्जी तो उपद्रव मचा देती है। इसीलिए कहा है कि एनर्जी का नंबर तो है, लेकिन साथ ही में उपद्रव का नंबर भी है ये। और जैसे कहा बताया आपको कि नंबर 9 वाले लोग मंगल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 9 यानी कि इसका स्वामी मंगल है। आमतौर पर इस अंक वाले सेना, तकनीक, दौड़ भाग वाले काम में लगे रहते हैं और शासन में सफल होते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग न्यायाधीश होंगे या फिर कोई भी चीज़ में, किसी में जिसमें उनको शासन करना पड़े, लीडर हों, ऐसी चीज़ों में वो लोग सफल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वो लगाएं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो कि नंबर 9 वाला हो, अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज सही तरीके से करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में जाने पर भी अपना दबदबा कायम रखते हैं ऐसे लोग, गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। इनके लिए लाल और क्रीम के सारे शेड्स बहुत उत्तम माने जाते हैं। इसी के साथ साथ इन्हें 1, 4, 6 अंक वाले लोग जो होते हैं वो लाभ देते हैं। ऐसे लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा इनको 7 अंक से बचाव करना चाहिए। 7 नंबर वालों के साथ इनका तालमेल अच्छा नहीं बन पाता है। तो अलग अलग अंकों के बारे में हमने आपको बताया और बताया कि ये अंक आपकी किस्मत से कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक नंबर और भी ऐसा है जिसको लोग बड़ा बुरा मानते हैं, बड़ा नेगेटिव मानते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दें। उस नंबर को कहते हैं 13। 13 के नंबर को लोग आमतौर पर मनहूस मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, लेकिन 13 बहुत ताकतवर होता है। क्यों भावना जी? जी बिल्कुल, क्या बताएंगे उसके सही कहा शैलेंद्र जी आपने। नंबर 13 जो माना जाता है, कई कंट्रीज में, इवन जापान में 13 नंबर की स्ट्रीट्स नहीं है, 13 नंबर के जो फ्लोर्स हैं वो नहीं है, और कई कंट्रीज में ऐसा है। तो 13 नंबर मनहूस माना जाता है। 13 नंबर अगर हम टैरो कार्ड्स में भी देखें तो डेथ कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। 13 नंबर एक तरह से अगर इसका जोड़ निकाला जाए तो नंबर 4 ही आ जाता है। 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में सोशल वर्कर ज़्यादा होते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं पे शैलेंद्र जी ऐसा भी होता है कि 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए फ़ायदा वो कर दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर 13 नंबर की बात करें तो इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, और उसका जो गवर्निंग नंबर है ना वो भी 13 है, 13 है। यानी ये जान लीजिए कि अगर आप 13 नंबर के आदमी हैं, 13 नंबर आपके जीवन में प्रभावशाली है, तो पहले आप गर्त में जाएंगे, पहले आप सबसे नीचे जाएंगे और फिर अचानक से आपकी राइजिंग होगी, एकदम से ऊपर उठ जाएंगे। अगर 13 नंबर है आपका तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में निगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी, इसलिए निगेटिविटी से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, उपासना, ध्यान आदि करिए और अपने जीवन को बैलेंस रखिए। 13 के अंक वाले अगर सही दिशा पा जाएं तो देश दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, बशर्ते कि उनको सही गाइडलाइन मिले। कभी ये मत कहिए कि 13 का नंबर अशुभ है। 13 के नंबर के पास एनर्जी बहुत है, सही इस्तेमाल होगी महान बनेंगे, गलत इस्तेमाल होगी तो नुकसान करेगी। बिल्कुल। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।